सिन्दूरारुणविग्रहं त्रिनयनं माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीं मापेनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम्बिकाम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अनंत श्री भूषित परम करुणावर्षण श्री रामचंद्र भगवान के श्री चरणों में वंदन करता हूँ और आप सभी जो भक्ति स्वरूपा माताएं हैं और धर्मप्राण जो बंधु हैं, भाई हैं, सभी के हृदय में विराजित परमपिता परमात्मा को मेरा प्रणाम है। मुझे इस दिव्य मंदिर में आकर के बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हमारे आशुतोष द्विवेदी जी ने, ये योजक हैं जिन्होंने हमारे इस मंदिर में आने का एक इन्होंने आह्वान किया, कहा कि आप इधर आइए, और उसके बाद फिर इन्होंने मंदिर के जो संचालक कमेटी हैं, हमारे पूज्य जो यहाँ के मंदिर के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, देख रेख कर रहे हैं, इनसे प्रार्थना की, चर्चा की, तो उन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस में कहा कि आप आ सकते हैं। हमने स्वयं का स्वागत और उनका जो सुमधुर व्यवहार देख करके मेरा हृदय गदगद है। ये राम मंदिर है और राम की महिमा बड़ी अद्भुत है। अभी तो आप ये देखिएगा कि हम उस दिव्य, एक प्रकार से मैं कहूँगा अद्भुत क्षण के साक्षी बने हैं कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना। कितना सुंदर, कई सौ सालों बाद लोगों ने इंतज़ार किया और बहुत सुंदर मंदिर बना। लेकिन जो राम है वो केवल मंदिर में नहीं रहते हैं। राम तो हमारे रमन्ते योगिनो अस्मिन् यतिः रामः, जो योगियों के हृदय में विराजते हैं। राम वो है जो घट घट में विराजते हैं, और राम तो ऐसे हैं, हम और आप में राम विराजते हैं। जो राम है ना, इसके लिए तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा। देखिए, हमारी सनातन परंपरा की विशेषता है, ये हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाती है। ये सनातन है जो कहता अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मां अमृतगम्य, का मृत्यु से अमृत तत्वों की तरफ ले जाने वाला जो मार्ग है, सनातन है। तो इसमें एक बहुत सुंदर पंक्ति तुलसी जी कहते हैं, राम नाम मणि रूप, राम नाम जो दीपक होता है, राम नाम का जो दीपक है ना, मन के मणि रूप धरुजी है देहरी द्वार। मैं जैसे देहरी पे आप दीपक रखते हैं ना, उसके किस लिए देहरी पे क्यों रखते हैं? जे चासी उजियार, माने भीतर बाहर हो, दोनों तरफ। जो आप भीतर और बाहर देखिए, कभी कभी क्या है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, कभी कभी क्या हमेशा ही, ये जैसे अभी आज बात कर रहे थे आशुतोष जी से,
ये हमारे जो भगवान ने हमारे शरीर की संरचना बनाई है ना, हमारी जितनी इंद्रियां हैं वो सब बाहर की तरफ के लिए हैं, अंदर की तरफ नहीं है। अब आप आंखों से बाहर ही देख सकते हैं, आंखों से अंदर तो देख नहीं सकते। कान से बाहर का सुन सकते हो, अंदर का नहीं सुन सकते। लेकिन उसकी भी एक तरीका है। भगवान राम का नाम यदि आप अपने जीवन में उसको अपने जीवा पे रख लो, हृदय में रख लो, या अपने कहीं भी, देखिए राम का नाम तो ऐसा है, उसको जब भी बोलोगे, वो तुलसीदास जी बड़े बहुत अच्छे बात कही है राम नाम के बारे में, नाम की बड़ी महिमा बताई है। वहाँ कहते हैं जो राम का नाम ऐसा है जो क्या करता है, हमारे पाप पहाड़, तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़। रा मात्र कहने से जो हमारी रा कहते हैं मुंह खुलता है। अब देखिए रा मुंह खुला, तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़, पाछे फिर आवत नाही देत मकार कपार। कपार का मतलब मकार जो है, मैं जो है वो दरवाजे बंद कर देता है। माने रा कहने मात्र से हमारे शरीर से जो पाप राशि है, जन्म जन्मांतर के द्वारा हमारे द्वारा जाने अनजाने में हुए पाप हैं, वो सारे बाहर निकल जाते हैं। तो कितनी महिमा राम नाम की है। तो ऐसी महिमा है तो क्यों ना हम भी थोड़ा राम नाम का कीर्तन कर लें थोड़ी देर के लिए, फिर आगे हम चलेंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो। इस प्रांगण में विराजित जितने भी दिव्य विग्रह हैं, हमारे सनातन धर्म के सभी विग्रहों के प्रति हम एक आस्था का भाव रखते हैं। सनातन हमारा पंचदेव उपासना में मानता है। तो यहाँ देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि भगवान राम के मंदिर में भगवान शंकर जी भी विराजमान हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। और कितना अच्छे गणेश जी, भगवती, माने पांचों देव जो हमारे हैं, पंचदेव उपासना है सनातन के, सभी देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। तो मैं इस मंदिर के, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया, उन सबको धन्यवाद देता हूँ। इतना सुंदर साफ स्वच्छ मंदिर बनाया है। आप लोग बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और यहाँ जो आप लोग अपना समय, कीमती समय निकाल के आए हो, आप लोग भी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हो। तो आज की बात चर्चा करते हैं। राम नाम की बात जब चली है तो भक्त के कुछ गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। Is it okay if I speak Hindi or English? Which language you want to prefer? English और हिंदी? हिंदी जो के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि कुछ लोगों को जिनको हिंदी समझ में नहीं आती हो, आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल। पहली मंजिल पे अनुवाद हो रहा है प्रभु। हाँ, पहली मंजिल पे एक ग्रुप चला गया है, हाँ, वहाँ पर अनुवाद हो रहा है, तो उनको एक्सप्लेन किया। ओह दैट विल बी ग्रेट। बहुत अच्छी बात है। फिर तो चलिए, तो हिंदी में ही बोलते हैं। हिंदी क्योंकि हमारी एक प्रकार से मातृभाषा रही हमारी, तो उसी में हिंदी में ही हम बात करेंगे। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हम, ये देखिए, मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, आई एम लाइक प्राउड टू बी से, हम लोग जो जिस बिलीव जो हमारी है, जो हमारा सनातन है, वो ऐसा है कि यहाँ सबका आदर है।
सनातन में किसी का अनादर है ही नहीं। सनातन कहता ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। वह परमात्मा कण कण में है, सब जगह है, सब में है। यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं किसी के प्रति। सनातन सत्य से शुरू होता है। सनातन का जो पहला स है सत्य है, सत्यनिष्ठा। भागवत में तो जो श्लोक, पहला श्लोक आया है उसमें सत्यम परम धीमहि आया है। वहाँ कृष्णम परम धीमहि नहीं है, इवन रामम परम धीमहि भी नहीं है, विष्णुम परम धीमहि नहीं है, वहाँ सत्यम परम धीमहि है। जो सत्य, सत्य क्या है? जो आज भी है, कल भी रहेगा और कल भी था, जिसमें काल में, किसी भी काल में कोई परिवर्तन ना आता हो, वो सत्य है। तो ये जो सनातन है, इसका ना तो कोई आदि है, ना कोई इसका प्रवर्तक है, ना इसका कोई संस्थापक है। तो ये पहले भी था, भगवान राम से पहले भी सनातन था, भगवान श्री कृष्ण के पहले भी सनातन था, और सनातन भविष्य में भी रहेगा। तो ये सत्य है, सत्य ही सनातन है, और सनातन सत्य है। हमारा जो जीवन है, हमारा जो धर्म है, ये धर्म को मैं जीवन से जोड़ता हूँ। धर्म धृ धातु से धारण करने अर्थ में धर्म का वो है। कल चर्चा चल रही थी, कल एक हमारा प्रवचन था व्याख्यान के, हमने एक बातचीत रूप में ही हमने इसको लिया। धर्म से अर्थ क्या है, धर्म का मीनिंग क्या है, वास्तविक धर्म का जो तात्पर्य क्या है देखा जाए तो हमारे महर्षि कणाद हुए जिन्होंने वैशेषिक दर्शन लिखा। हमारे यहाँ जो 6 दर्शन हैं उसमें एक वैशेषिक दर्शन है, उसके प्रणेता थे महर्षि कणाद। उन्होंने धर्म की परिभाषा दी, यतो अभ्युदय निःश्रेयस्येद्धि सधर्मः। जहाँ अभ्युदय है, अभ्युदय का मतलब ग्रोथ है, उन्नति है, और निःश्रेयस सिद्धि माने परमात्मा की प्राप्ति कराता हो। जो मार्ग उन्नति के मार्ग पे ले जाए, उन्नति की तरफ जाए और परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला हो, वो धर्म का मार्ग है। धर्म, कभी कभी लोग आजकल सोचते हैं कि जीवन जीने का ढंग है सनातन धर्म, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा वो नहीं करता। ठीक है, जो मानते हो अच्छी बात है, सनातन ही जीवन है। मैं आपको बताता हूँ, आप जहाँ हैं, सनातन कहता है कि कहीं से भी आप शुरू करिए। अपि चेत सुदुराचारोपि यो मान भजते अनन्य भाग। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, कोई दुराचारी भी है ना जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, साधु रेते न मंतव्य, उसको भी साधु ही मानो। वहाँ भजन की महिमा है हमारे यहाँ, उसको किस प्रकार से हम भजते हैं वो परमात्मा को। तो भगत के लिए यहाँ देखिए, वैसे तो मैं बताऊँ, मैं मानिरवाणी अखाड़े के आचार्य पीठ से हूँ। हरिद्वार, वाराणसी, कलकत्ता, अहमदाबाद, भारत में अनेक स्थानों पे हमारे आश्रम हैं। मेरे जो गुरुजी थे मानिरवाणी अखाड़े के आचार्य थे। तो अखाड़े हमारे यहाँ सन्यासियों के अखाड़े होते हैं जो सांकरी परंपरा अद्वैत वेदांत की प्रतिष्ठा करते हैं, जो अद्वैत वेदांत के जो सिद्धांत का हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन अभी मेरी आशुतोष जी से बात हुई कि वेदांत और भक्ति, आप शंकराचार्य जी को पढ़ो तो शंकराचार्य जी एक तरफ तो कितने अच्छे अच्छे कनकधारा स्तोत्र, भगवती लक्ष्मी का स्तोत्र लिख रहे हैं, कहीं नर्मदा जी का, कहीं गंगाष्टक लिख रहे हैं, कहीं नर्मदा अष्टक लिख रहे हैं, कहीं वो सौंदर्य लहरी लिख रहे हैं, और कहीं वो एम ब्रह्मस्मि की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो भक्ति और ज्ञान ये अलग अलग नहीं है। जैसे एक फूल है ना, फूल का जो सौंदर्य है वो क्या है, सौंदर्य, वो भक्ति है, और जो उसकी खुशबू है वो ज्ञान है। जैसे दीपक है, दीपक का प्रकाश, प्रकाश तो होगा ही दीपक से, ये अज्ञान को दूर करने के लिए प्रकाश है। प्रकाश क्या है, जहाँ प्रकाश हो गया वहाँ अज्ञान नहीं होगा, वहाँ अंधकार नहीं होगा। जहाँ ज्ञान हो गया वहाँ ज्ञान नहीं रहेगा। यानी जब ज्ञान मिट जाता, अज्ञान मिट जाता है जहाँ, और ऋते ज्ञानान्य मुक्ति, बिना ज्ञान हुए मुक्ति नहीं होती। और ज्ञान कब होगा, जब अज्ञान का अभाव होगा, ज्ञान का नितांत अभाव ही, माने अज्ञान है क्या, ज्ञान का न होना एक ज्ञान है। और हमारे यहाँ जो ज्ञान की परिभाषा बताई है, आप सब कुछ जानते हैं,
आपके को बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल आवरण और विक्षेप नाम की जो शक्तियां हैं उनसे आपका ढक दिया, आप अपने स्वरूप को विस्मृत कर बैठे हैं। आप जो हैं आपको पता है, लेकिन आप अब भूल गए हैं उसको। केवल अपने को जानना, सौ का बोध होना। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात सनातन की विशेषता बताता हूँ। हम जब आप ब्रह्म सूत्र पढ़ते हो या कोई भी ग्रंथ पढ़ते थे पहले, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो जिज्ञासा से आया है। अब जिज्ञासा का मतलब क्यूरियोसिटी। एकमात्र सनातन है जहां प्रश्न करने का अधिकार है। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। आप जिस देश में रहते हो, यहाँ यूरोप में या नीदरलैंड में, यहाँ तो 200 साल पहले आप प्रश्न नहीं कर सकते थे। यू कांट आस्क एनी क्वेश्चन। यहाँ गैलीलियो जैसे को जला दिया गया। आप देखिए, क्वेश्चन कर ही नहीं सकते आप। यू आर नॉट अलाउड टू आस्क क्वेश्चन। आप प्रश्न कर ही नहीं सकते थे। और अपने एक सनातन धर्म है। आपको बताता हूँ, इटली में एक महिला थी, उसने वकालत करना चाहा 200 साल पहले। तो उसको ईसाई जो उस समय के लोग थे उन्होंने कहा कि ये तो विच है, इसको जला दिया गया, इसको जीवित जला दिया गया। एक हमारा सनातन है यहाँ, आज से 2000 साल पहले भी आपने सुना होगा, शंकराचार्य और का शास्त्रार्थ हुआ था मंडन मिश्र के साथ। एक मंडन मिश्र बहुत बड़े विद्वान थे, उनका आपस में शास्त्रार्थ हुआ। तो वहाँ उन शास्त्रार्थ की जो जूरी, जो जज थी, वो कौन थी? महिला थी। हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले महिलाओं को जज का रुतबा दिया गया। जज को माने जज उनको स्वीकारा गया, उनको न्यायाधीश के रूप में स्वीकारा गया। तो ऐसा नहीं है सनातन में, ये नहीं। कुछ लोग, आज के लोग, तथाकथित लोग कहते हैं स्त्रियों को यहाँ वो नहीं है। हमारे यहाँ तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते का नारा दिया गया। कहते हैं बराबरी का अधिकार नहीं। क्यों नहीं बराबरी? हमारे यहाँ तो बराबरी तो है ही नहीं। हमारे यहाँ तो बड़ा बताया गया उसको। हमारे यहाँ तो 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त 2 प्रकट नवरात्रे होते हैं। उसमें भगवती की उपासना होती है, शक्ति की उपासना की जाती है। जो सनातन है शक्ति की उपासना करने कहता हो, वहाँ स्त्रियों को कमतर कैसे आका जा सकता है? चलिए, ये तो एक बातें हुई। अब क्या है कि भक्त के लिए, मैं जिस दिन यहाँ आने वाला था, मैंने भैया से पूछा कि किस विषय पे बोलना। उनका जैसे जिससे लोगों में भक्ति का भाव बढ़े। तो यद्यपि मैं वेदांत का विद्यार्थी रहा, लेकिन भक्ति में भी मेरी बड़ी निष्ठा है। और बिना भक्त हुए आप वेदांती भी नहीं बन सकते। या सूक्ष्म वेदांत भी काम का नहीं आता। भक्ति, उसमें जो रस है ना, भक्ति में जो रस है, वो सूक्ष्म वेदांत से कहीं ना कहीं आपकी जो, जैसे खाना होता है ना, रोटी का केवल ध्यान मात्र से पेट नहीं भरेगा। आप देख लीजिए, ध्यान करके देखिए। आप रोटी का ध्यान कर लीजिए या रोटी का मंत्र बोलिए, रोटी रोटी रोटी, पेट तो भरेगा नहीं। रोटी तो खाने से ही पेट भरेगी। तो जो व्यवहारिक ज्ञान है और जो पारमार्थिक ज्ञान है, 2 प्रकार का है। जैसे ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जो कहा, देखिए जगन मिथ्या उनके लिए है जो उस लेवल पे पहुंच गए, जिन्होंने ब्रह्म के सत्यत्व को पा लिया, जिन्होंने जान लिया। और जिन्होंने जाना कुछ है नहीं, बेचारे ना वो ब्रह्म के सत्यत्व को जान पाए और वो जगत की मिथ्यात्व में फंस करके और परेशान होंगे। आप ये देखिए, आप ये जो मार्ग है ना, रास्ते हैं, आपको जैसे यहाँ से एम्स्टर्डम जाना हो तो उसके अनेक मार्ग हैं, लेकिन किस मार्ग से आप जा रहे हैं या किस साधन से जा रहे हैं, यह मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप जाना कहाँ चाह रहे हैं। माने आपका साध्य है, साधन मान्य नहीं रखता वहाँ, साध्य की सिद्धि होने तक। अब आप फ्लाइट से जाते हैं, सूरीनाम जाते हैं, भारत जाते हैं, तो जिस सीट पे आप बैठते हैं, क्या उसके प्रति आपका आकर्षण रहता है? उसके प्रति आपके मन में ये रहता है कि मेरी सीट है? क्या कितनी देर याद रखते हो उस सीट को? सनातन कहता है तेन त्यक्तेन भुंजिता। भाई यहाँ इस संसार में सब चीज़ आपकी है, उनका भोग करो, लेकिन त्याग पूर्वक से मन माने उसमें आसक्ति नहीं हो।
आसक्ति रहित न भूंकिता, वही आसक्ति रहित होकर के अनासक्ति योग हमारे सनातन की देन है। तो यहाँ भक्त के लिए बहुत अच्छी बातें कही, मैं आपको जीवन में उपयोगी बातें बताना चाहूँगा आज। देखिए, जो भक्ति मार्ग है वो सबसे आसान भी है और सबसे कठिन भी है। तिलक लगाने मात्र से या तुलसी धारण करने मात्र से भक्त नहीं होता कोई। ठीक है, वो भी उसका एक स्वरूप है, उसकी भी महत्ता है, लेकिन उसके अंदर जब तक देखिए सेवा, सनातन का मैं फिर कहता हूँ, सेवा एक ऐसा वो है जो अंतःकरण को पवित्र करता है। सत्य, सेवा, सत्संग और सुमिरन। क्या कहा मैंने? सत्य, जीवन में सभी प्रकार का सत्य को अपने जीवन में अपनाइए। सेवा, किसी प्रकार की भी सेवा आप कर सकते हो, सेवा से आपका अंतःकरण पवित्र होगा, तन से, मन से, धन से, जैसे भी भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है। और एक बात मैं कहता हूँ, यदि आपने मन में संकल्प कर लिया ये सेवा करनी है, भगवान सामर्थ्य भी दे देते हैं उस सेवा करने की। भगवान हनुमान जी को अंगूठी देते हैं भगवान राम जी, तो उनको अंगूठी नहीं दी, सामर्थ्य दे दी, जा समुद्र लंघन कर जा। सामर्थ्य किसकी? भगवान राम की सामर्थ्य थे। तो सेवा के साथ सामर्थ्य भगवान खुद दे देते हैं। हमें कम से कम संकल्प तो पैदा करें सेवा करने का। अब मन में सेवा का संकल्प है नहीं, और सामर्थ्य कहाँ से आएगी? सामर्थ्य तो जब संकल्प करोगे तो भगवान सामर्थ्य भी देंगे, निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सुमिरन, सुमिरन एक ऐसी चीज़, जैसे जप होता है ना, जप तो हम बैठ करके माला ले करके वो करते हैं, लेकिन सुमिरन हमेशा कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं। वैसे तो साधना, सुमिरन ये बड़े सामान्य से वर्ड हैं। साधन, किसी चीज़ का साधन का मतलब किसी चीज़ को साधना। हमारे जो शरीर में, जो मानव शरीर है, इसमें पंच कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, मन, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसकी बनावट ऐसी है, उसमें जैसे ऐष्णाएँ हैं, इच्छाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें, राग द्वेष है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनको किस प्रकार से साध सकें हम, हमारे जीवन को किस प्रकार से सुधारने की प्रक्रिया, किसी भी, माने आप ये देखिए, आप जब पैदा हुए थे आप लिविंग बीइंग थे, और आप जब धर्म को धारण करते हैं तो आप ह्यूमन बीइंग होते हैं। मानव आप तभी बनते हैं जब धर्म के सापेक्ष रहते हैं। धर्म ही मनुष्य को मानव बनाता है। तो धर्म में हमारे सनातन धर्म की विशेषताएं बहुत हैं। करणीय कर्तव्य जो हैं, हमारे शास्त्र विहित करणीय कर्तव्य धर्म का जो निर्वचन करते हैं। हम लोगों को अधिकार और कर्तव्य, दो चीज़ें दी गई। वी हैव राइट्स एंड ड्यूटीज। वी आर अवेयर अबाउट राइट्स ओनली, वी डोंट केयर अबाउट ड्यूटीज। तो यदि आप ड्यूटी, ये सनातन कहता है नो, आपकी ड्यूटी फर्स्ट। यहाँ अधिकार बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको कर्तव्य पहले करना है। जिस दिन आप कर्तव्य की तरफ लग जाओगे, सच्चे अर्थ में आप धार्मिक तभी बनते हो। जब आप कर्तव्य को निर्वहन कहीं भी हो, किसी भी काम में हो, कैसे आप पिता के रूप में, पिता का जो कर्तव्य है, आप जिस जॉब पे हो, जो आपका कर्तव्य है, प्रत्येक कर्तव्य को निष्ठा से आप कर रहे हैं, तो आप धार्मिक कहलाने के अधिकारी हैं। और बात थी भक्त के बारे में। देखिए, भक्त के कुछ गुण बताता हूँ। ये 5 सीढ़ी, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, वो सीढ़ियाँ हैं एक के बाद एक। कोई भी भक्त है, नाम, आप बल्कि लिख भी लेना इसको, नाम का मतलब भगवान नाम, परमात्मा का नाम। रूप, रूप माधुर्य, नाम भगवान नाम, रूप, रूप माधुर्य, लीला, उनके जो, उन्होंने जो लीलाएं की हैं, लीला प्रसंग, नाम, रूप, लीला और धाम। धाम का मतलब जैसे भगवान ने जहाँ लीलाएं की हैं। और 5वीं चीज है प्रसाद निष्ठा, प्रसाद में निष्ठा। ये 5 सामान्य बातें हैं, लेकिन जीवन में बड़े काम की हैं।
नाम का मतलब भगवान नाम, आपके गुरु से कुछ नाम मिला या आपके पिता से, पति से, कहीं से भी आपको कोई नाम मिला भगवान का, आपका पंचदेव में किसी देव के प्रति भी आपकी निष्ठा है। 5 देव जैसे हमारे शंकर हैं, किसी की शंकर में निष्ठा है, भगवान शिव में निष्ठा है, तो भगवान का शिव का नाम जो भी है, कोई भी नाम, नमः शिवाय या कोई भी जो उसका नाम है, जिस मंत्र कर लो या नाम कर लो। ये जैसे जिनके नारायण में निष्ठा है, भगवान श्रीमन नारायण विष्णु में निष्ठा है, तो भगवान का कोई भी नाम हो, राम नाम हो चाहे कृष्ण नाम हो, भगवान के जितने भी नाम हैं वो किसी नाम में आपकी निष्ठा बन जाए, उस नाम का स्मरण करिए, उस नाम को बोलिए, जप करिए उस नाम का, उसका कीर्तन करिए। कलयुग में कलौ कीर्तनाद, कलयुग में कीर्तन का बड़ा महत्व होता है। कलयुग के कुछ अवगुण हैं तो कुछ सद्गुण भी हैं कलयुग में, कुछ अच्छी बातें भी कलयुग में आई हैं। जैसे पहले जो सतयुग में बहुत समय तक तप करने से, यज्ञ करने से, दान करने से जो फल मिलता था, वो नाम जप से फल मिल जाता है। ये कलयुग की विशेष निष्ठा है, कलयुग की विशेष। आप कहिए कि आपको एक इस युग में पैदा होने का एक गुण मिला है, एक सद्गुण है ये कलयुग का। नाम जप मात्र से, जैसे अभी हमने राम का नाम का जप किया, या कोई जैसे गुरुद्वारा साहिब में हम जाते हैं सिखों में, उनके यहाँ भी नाम जप करते हैं, उनके यहाँ भी एक ओंकार जो नाम जप करते हैं, वहाँ भी आप किसी भी जैनों में जाइए, बौद्धों में जाइए, सबके यहाँ जैन नाम का वो है। कलयुग में नाम की बड़ी महिमा बताई। तो पहला भगवान नाम, कोई भी जो भी आपके इष्ट हों, आपके गणेश जी इष्ट हैं, जैसे महाराष्ट्र में क्या गणपति उपासना होती है, कहीं कहीं सौर उपासना भी होती है, सूर्य की उपासना, भगवती की उपासना तो वर्ल्ड वाइड होती ही है। या फिर वो भगवान राम हो या भगवान शिव हो या भगवान कोई भी 5 देवों में जिस देव के प्रति, जिस इष्ट के प्रति आपकी निष्ठा हो, उसके नाम का जप करें, भगवान नाम संकीर्तन करें। क्या होता है जप में कई बार ये होता है कि आपका नींद आती है, जप करते करते सो जाते हैं। संकीर्तन में जब 10-5 लोग मिल करके करते हैं तो एक ऐसी वाइब्रेशन जनरेट होती है, ऐसा सुंदर माहौल बन जाता है कि आप एक समय के लिए गायब भी हो जाते हैं। जो जैसे होता है ना, आप एक दूसरे लोक में होते हैं, आपकी चेतना का जो सतर है, लेवल है, वो एकदम बढ़ जाता है, इन्हेंस होती है, वो लेवल ऐसा होता है। उस समय आपको ये नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन आप एक समय के लिए संसार को भूल जाते हैं जब भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। आप देखें ना कभी करके मन में, उसको चाहे जुबान से बोल के करें, गा के करें, या अंदर ही अंदर जैसे कुछ लोग करते हैं, उनका वो चलता रहता है, संकीर्तन नाम जप चलता रहता है, अंदर ही अंदर अजप अजप चलता रहता है। तो कैसे भी करें, मुख्य बात है भगवान नाम का संकीर्तन। पहली चीज भक्त के लिए क्या है, नाम जप या संकीर्तन, ठीक। और यहाँ कितने लोग हैं जिनको कोई किसी भी नाम का संकीर्तन करते हैं? कितने लोग हैं यहाँ? कोई हाथ खड़े करेंगे? या कौन है जो नहीं करते हैं? ये कमाल की बात है, पहली बार देख रहा हूं। न करने वाले भी नहीं और करने वाले भी नहीं हैं। करने वाले 2-4 दिखे, न करने वाले कोई नहीं है, तो इसका मतलब सारे करने वाले हैं। चलिए अच्छी बात है, नाम का जप करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। भगवान नाम, कोई भी नाम, उसमें निष्ठा, किसी भी नाम में आपकी निष्ठा हो। अजामिल का उदाहरण बड़ा प्रसिद्ध है, भागवत में अजामिल का उदाहरण आया है, बेटे का नाम ही नारायण ने रख दिया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ हम किसी भी रूप में भगवान का नाम, पहले तो क्या होता है, बच्चों के नाम ही ऐसे होते थे घरों में जिससे भगवान नाम की स्मृति बनी रहे। तो ये भगवान नाम पहली बात है और ये महत्वपूर्ण है। रूप, आप फिर उसका रूप का ध्यान आ गया,
नाम का तो संकीर्तन हो गया। अब रूप माधुर्य, भगवान का कोई भी रूप माधुर्य ले लीजिए। आप भगवान श्री कृष्ण का रूप माधुर्य, उनको लड्डू गोपाल के रूप में आप देखना चाहते हो वो देखिए। उनको आपको राधा कृष्ण भ्याम जो दोनों हैं, युगल किशोर हैं, उसके रूप में देखना है, वहाँ देखिए। आपका मन है सीताराम में, आपका मन है तो सीताराम को देखिए। आपका मन यदि शंकर, गौरी शंकर में है तो भगवान शंकर को देखिए, भजिए। राधा कृष्ण में है तो राधा कृष्ण को भजिए। आपका मन कहाँ है, किसके प्रति है, जो आपके इष्ट हैं। समस्या ये आजकल हमें इष्ट का भी पता नहीं होता। कभी कभी क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। वो नहीं, देखिए निष्ठा एक जगह होनी चाहिए। वहाँ निष्ठा एक, देखिए आप आदर सबका करिए, आप सबको आदर दीजिए, लेकिन निष्ठा एक जगह होनी चाहिए। जैसे स्त्री का पति एक ही होता है, 10 पतियां नहीं होते, उसी प्रकार इष्ट भी हमारे जो एक ही होते हैं, वो 20-25 नहीं होते। तुलसीदास जी जब वृंदावन गए तो कहा कि तुलसी माता तब नभ है जब धनुष बाण ले हाथ। वो तो देखिए निष्ठा है वो। अब मीराबाई के लिए, मीराबाई के जब विवाह हुआ मीरा जी का, तो उनको ले गए कहाँ, उनके यहाँ जो पूजन होता है, हाँ ले गए वहाँ, और कहा कि हाँ, बोले मेरी तो निष्ठा यहाँ है नहीं। मेरी तो निष्ठा कहाँ है, केवल सांवरिया में है केवल। तो आपकी निष्ठा कहीं एक जगह तो जमे, एक निष्ठ होना जरूरी है, तभी गति होगी, तभी आगे बढ़ा जाएगा। नहीं तो स्थिति क्या होती है, और चुटकुला आपने सुना होगा, एक बार एक धोबी लड़ रहा, एक धोबी था, एक कोई महाराज थे उसके पास बैठे हुए, तो धोबी ने कपड़े धो रहा था, तो उसको धोबी के कपड़े के जो छींटे होते हैं, छींटे महाराज के ऊपर पड़ गए। महाराज ने उसको कहा भी छींटे मत मार। वो धोबी उसके झगड़ गया। उधर धोबी झगड़ा था, आपस में उनका विवाद हो गया। श्रीमन नारायण, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, श्रीमन नारायण दौड़े दौड़े चले, तो आधे ही वापस लौट गए। तो लक्ष्मी जी ने कहा क्या हुआ? कहा कि मैंने सोचा कहीं मेरे भक्त के ऊपर अत्याचार हुआ है, अब मैंने देखा तो दो धोबी लड़ रहे हैं। आप समझ रहे? कभी कभी हम भगवान के ऊपर निष्ठा रखते ही नहीं, हम फिर अपने ऊपर आ जाते हैं, हम सोचते हैं हम ही संभाल लेंगे। देखिए निष्ठा रखनी है तो गजराज की, देखिए आपने गजराज का उदाहरण है, गजग्रह का उदाहरण है, भागवत की बहुत सुंदर कथा है। तो जब तक गज में पूरे ताकत थी, उसने भगवान का कहीं स्मरण नहीं किया। अब आप ये देखिए, आपको भागवत शायद कितनी बार सुनी भी होगी आपने, गज ने किसी देव का नाम ही नहीं लिया, किसी देवता को पुकारा नहीं गज ने, ना इंद्र को पुकारा, ना गणेश को पुकारा, ना शंकर जी को पुकारा, ना भगवती को पुकारा, यहाँ तक कि भगवान नारायण को गज ने पुकारा नहीं। सभी देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, हमें पुकारे, हमें कोई पुकारे तो सही। भाई हेल्प के लिए वो 112 लिखा रहता है, उस पर फोन तो करना पड़ेगा। अब कहीं आग लग जाए तो फोन तो, फायर ब्रिगेड तभी तो आएगी, फोन करोगे। तो जीवन में कभी ऐसी कोई समस्या आती है तो तभी उस समस्या का तभी तो निवारण होगा कि कम से कम आप अर्जी तो लगाओ। गज ने पुकारा नहीं, आखिर में क्या हुआ, भगवान नारायण को आना पड़ा। और जब ये था कि उनका सूंड केवल बाहर रह गई थी केवल, तब तक भी उन्होंने किसी का स्मरण नहीं किया। आप वो जो गजग्रह स्तुति पढ़ेंगे उसमें कहीं भी किसी का, कहीं भी भगवान नारायण का भी नाम नहीं है। आप ये देखिए, भागवत पढ़ी हो आपने तो भगवान का भी कहीं उसमें, लेकिन क्या है, आपकी निष्ठा तो कहीं थी, निष्ठा तो कहीं बने, या फिर कहीं ना हो। अव्यभिचारी बुद्धि माने निष्ठा जो होती है जिसमें किसी प्रकार का व्यभिचार ना हो, एक निष्ठा हो। भगवान का कोई भी रूप ले लो, वो नारायण का रूप है, वो आजकल तो
क्या स्थिति है कि बच्चे आजकल स्कूल में टीवी में बच्चे देखते हैं ना, आजकल टीवी में बहुत सारे कार्टून आते हैं, गणेश जी का कार्टून। अब हमारे भगवानों को तो कार्टून बना दिया, हनुमान जी को कार्टून बना दिया, गणेश जी को कार्टून बना दिया है। अब बच्चों के लिए तो कार्टून ही रह गए वो, देखा जाए तो। हमारे यहाँ कार्टून के भगवान कार्टून नहीं होते हैं, लेकिन एकमात्र सनातनी ऐसा है जहाँ विरोध भी नहीं करता कोई इस बात का। यहाँ कोई किसी प्रकार किसी को क्या पड़ी है, चलो ठीक है जो चल रहा है चल रहा है। यहाँ समस्या ये है ना, हम गलत का विरोध, गलत को गलत भी नहीं कहना चाहते। चलिए खैर हम उसमें नहीं जाते। नाम निष्ठा, पहले तो नाम, कोई भी आपका नाम, फिर रूप के प्रति भगवान का कोई भी रूप है जिसमें आपकी निष्ठा है, उसके प्रति आपका उसका नाम का संकीर्तन करना है, रूप माधुर्य का ध्यान करना है। आप ध्यान कैसे करेंगे? देखिए सूरदास जी अंधे थे, उनकी आंखें नहीं थी। तो सूरदास जी से एक बार क्या हुआ, कुछ जो सेवा करते थे भगवान की, उन्होंने एक बार क्या किया कि उनसे पूछते थे भगवान जी ने क्या कपड़े पहने हैं, तो सूरदास जी ध्यान में देख के बताते भगवान ने ऐसे वस्त्र पहने हैं। उनके जो जुड़ी मने लो लगी हुई थी, वो हृदय से तुरंत उनको पता चल जाता है भगवान ने क्या पहना है, जबकि दिखता नहीं था, लेकिन उनके जो अंतर चक्षु थे वो खुले हुए थे, दिव्य चक्षु जो उनके थे वो खुले हुए थे। तो उनसे कहा गया एक बार की शरारत सूझी, उन्होंने शरारत की, उनको कोई वस्त्र पहना ही नहीं भगवान को। वो कहा कि तो सूरदास जी आज क्या पहना है भगवान ने? तो सूरदास जी तो देखो वो भगत थे, उनका भाव था, उनकी रूप के अंदर माधुर्य, रूप माधुर्य के अंदर उनकी निष्ठा थी। उन्होंने कहा तो भगवान ने चारों दिशाओं को ओढ़ा है। आप समझ गए, माने दिगंबर थे, दिग माने दिशाएं जिनका वस्त्र हो वो दिगंबर होता है। तो ऐसा नहीं है कि जब आपको एक बार लो लग जाएगी, आप एक बार जब उससे जुड़ जाओगे, कनेक्शन हो जाएगा। योग क्या है? यही तो है योग। कोई सांस को बाहर फेंकना और अंदर लेना नहीं है, केवल आसन नहीं है योग। योग इज नॉट फिजिकल एक्सरसाइज ओनली। आजकल तो योग को केवल एक्सरसाइज बना के रख दिया। ये योग तो बहुत आगे की चीज है। योग तो डिसिप्लिन है, योग समाधि है। जो व्यास जी ने व्यास भाष्य लिखा योग सूत्रों के ऊपर, उसमें योगा समाधि लिखा, योग को समाधि बताया है। योग कोई आसन, केवल आसन तो एक पार्ट हुआ ना। अष्टांग योग में आसन इज ओनली वन पार्ट। जैसे 8 सीढ़ियां हैं, वो एक सीढ़ी है केवल। वहाँ यम भी है, नियम भी है, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, धारणा है, प्रत्याहार है। आजकल तो कैसी स्थिति है, आजकल तो सीधा ध्यान ही कराते हैं। अरे भाई यम नियम की तो आवश्यकता है, बिना यम नियम के ध्यान कैसे लग जाएगा? सीढ़ी जाएंगे एकदम आप 5वीं सीढ़ी पे कैसे जाओगे? ध्यान तो 5वीं सीढ़ी है ना, पहली दूसरी पे तो चलो। यम नियम में जो सत्य, अहिंसा, त्याग हमारे उसमें होता है ना, ब्रह्मचर्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ये यम नियम में शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान तो है ही नहीं। ईश्वर प्रणिधान क्या? ईश्वर के प्रति समर्पण। समर्पण नहीं है। अब बिना समर्पण के आप सीधे सोच रहे हो आप ध्यान कर लोगे, आप समाधि आ जाएगी, नहीं। उसमें क्या है कि उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ अध्यात्म में जैसे इंस्टेंट 5 मिनट में मैगी बनती है ना, है ना, यहाँ अध्यात्म में वो 5 मिनट वाला काम है नहीं। यहाँ ये नहीं है कि आपने ऑर्डर दिया और जैसे मैकडोनल्ड पे जाते हैं ना, उस पर बोलते हैं, पहले स्पीकर पे बोलते हैं लाटे, और आगे जाते लाटे तैयार मिलती है। ये अध्यात्म यहाँ ऐसा नहीं है। और देखा जाए यदि अध्यात्म को, याज्ञवल्क्य ऋषि थे, बहुत अद्भुत ऋषि थे। उनकी 2 पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने दोनों पत्नियों को बुलाया। उन्होंने कहा कि मुझे संन्यास लेना है, मैं चाहता हूँ ये तुम्हारी संपत्ति का बंटवारा कर दो। संपत्ति थी, दोनों को बराबर बांटने की बात कही। तो जो मैत्री थी उसने कहा कि क्या
इस संपत्ति से मैं अमर हो जाऊंगी? क्या यह धन मुझे अमरता को ले जाएगा? और आप जो इसको छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिला है। यू गॉट सम बेटर ऑफर, दैट्स व्हाई यू आर लिविंग इट। वो तो सीधी बात है भाई, कभी कभी आदमी को सोना मिल जाए तो चांदी क्यों पहनेगा, और हीरे मिल जाए तो सोने में भी क्या उसकी इच्छा है। अब जो ऊपर की वस्तु में मन आ जाता है, फिर नीचे की चीज, अब लोहा, अब बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं, कंचे बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को, मार्बल्स दे लाइक। जब थोड़े बड़े होते हैं फिर उनको मोबाइल में गेम पसंद आ जाते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं उनको फिर बड़े गेम, कंप्यूटर पे गेम अच्छे लगते हैं, फिर वो कंचे के प्रति उसका आसक्ति खत्म हो जाती है। क्योंकि मन जो है ना, मन की एक वो है, मन की बड़ी विशेषता है, बांध विदा है और ये खोलता भी है। आप समझिए, मने बंध कारण बंध मोक्ष, बंधन और मोक्ष दोनों का कारण मन है। तो मन क्या है, बच्चे का मन स्ट्रोंग होता है, तो इसीलिए उसको सब कुछ अच्छी लगती है। और जब धीरे धीरे बड़ा होता है उसकी बुद्धि परिपक्व हो जाती है। देखा जाए तो अंतःकरण चतुष्टय है, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये वेदांत का विषय है। तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, योग ने चित्त के बारे में बताया है, वेदांत मन पे बात करता है, हमारा न्याय बुद्धि की बात करता है। हमारे जो दर्शन है ना बड़े अद्भुत हैं। अब कोई पढ़े तो पता चले ना, जिसने पढ़ा ही नहीं तो क्या बताएगा। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण को, ये सारी चीजें, जितने दर्शन जो अलग अलग इतनी व्याख्या कर रहा है उस चीज की, भक्ति में केवल एक ही है, ईश्वर प्रणिधान। आपको कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी किया हो, सब भगवान के समर्पित कर दो। आपने अच्छे हो तो ठीक है, बुरे हो तो ठीक है। जब बच्चा होता है ना, उसको माँ के ऊपर वो आश्रित होता है। जब भगवत आश्रित आपकी बुद्धि हो गई जिस दिन, फिर भगवान की इच्छा है, फिर भगवान अपने हिसाब से करेगा, फिर वो सब कुछ वो चलाएगा। क्या आप ये देखिए, हम जो सोचते हैं क्या वही होता है? होता वो है जो भगवान की इच्छा होती है। भगवत इच्छा ही गृहसी, भगवान की इच्छा ही गृहसी है। तो भगवान की जो आगे कहा, रूप माधुर्य के प्रति आपका कोई भी रूप, उसके प्रति उसका ध्यान करिए। लीला, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीजिए। लीलाओं का श्रवण कैसे? जैसे राम मंदिर है, इतना बढ़िया मंदिर है। मैं एक दिन कथा भी सुन रहा था। मैं यहाँ का वो देखा यूट्यूब चैनल, उस पर बहुत अच्छी अच्छी कथाएं यहाँ चलती हैं। तो भगवान की कोई भी कथा, भगवान की कोई भी लीला, किसी प्रकार की भी लीला, वो कृष्ण लीला हो या राम लीला हो या वो शंकर जी की के बारे में हो, किसी भी रूप में भगवान की कोई भी लीला, जैसे आजकल नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो भगवती की कोई लीला हो, जैसे दुर्गा सप्तशती में भगवती ने अनेक राक्षसों को मारा है, ये आया है ना। तो लीलाएं की हैं। यो लीला लास्य संलग्नो गतो लोलोपि लोलताम तम लीला वपु संबंधे सर्वलीलार्थ सिद्ध है। जो ये लीला है, भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं। और लीला में वो एक गोपी उनको छाछ के लिए नचा रही है। छाछ तब मिलेगी जब नाचेगा। अब वो भगवान जो त्रिलोकी के अधिपति हैं, वो छाछ के लिए नाच रहे हैं। वो लीला ही तो है, और क्या है? भगवान राम है, भगवान राम को क्या पता नहीं कि सीता कहाँ गई, लेकिन वो पूछ रहे हैं, वो पेड़ों से पूछ रहे हैं, वो हिरनियों से पूछ रहे हैं। तो ये लीला ही है केवल। उस लीला को देख करके भगवती पार्वती जी को भी शंका हो गई। आपको बड़ी सुंदर कथा है इस बारे में। तो ये भगवान की जो लीलाएं हैं, वो या राम जी की लीला हो या कृष्ण जी की लीला हो, उन लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। भगत को भगवान की लीलाएं सुनने से अंतःकरण पवित्र होता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। और जितने भी दर्शन हैं, सारे दर्शन अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही काम करते हैं। योग चित्त की शुद्धि के लिए काम कर रहा है, न्याय बुद्धि की शुद्धि के लिए काम कर रहा है, मन वेदांत मन को कर रहा है, मन को जीतने की बात कर रहा है। तो जितने भी दर्शन हैं, और जो सारे चीजें, जो इतने बड़े बड़े दर्शन जो नहीं कर पाए, वो शरणागत वत्सलता, भगवान के प्रति
समर्पण, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान से भी आपको मैं बताऊं बहुत बड़ी चीज है ईश्वर प्रणिधान। परमात्मा के प्रति आप शरणागत हो जाना। और शरणागत कैसे होंगे? जब पहले भगवान के प्रति सुनोगे तो जानोगे तो जब ऐसी कथा आती है, बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, आप सुनोगे, सुन करके आपको बड़ा आनंद आएगा। भगवान की जब लीला के श्रवण में आप आनंद आने लगे ना, अब जब क्या है कि आजकल इतने सारे कथाकार इतने अच्छी अच्छी कथा सुनाते हैं, इतने बड़े बड़े पंडा 5-5 लाख 10-10 लाख लोग आते हैं सुनने के लिए। ये तो खैर अपना ये मंदिर में यहाँ इतने लोग आए हैं, मैं देखता हूँ कहीं कहीं तो 20 लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाते, और कहीं कहीं 5-5 लाख लोग भी आते हैं। वो डिपेंड करता है, लोग सुनाने वाला हो कोई, जैसे अच्छा जो बेचने वाला होता है ना, वो हवा को भी बेच देता है। हवा होती है वो, ये इसमें बंद करके डब्बे बंद करके भाई ये प्राकृतिक हवा है। सेल्समैन अच्छा होना चाहिए। उसी प्रकार यदि कोई अच्छा विद्वान वक्ता है तो वो भी एक, इसको हम कथा को यज्ञ क्यों कहते हैं? यज्ञ का मतलब जो कथाकार है, जो वाचक है या व्यास पीठ पे जो बैठा है, वो अपनी वाणी की आहुति जो श्रोता है उसके कान के रूप में, माने उसके उसमें आहुति डालता है। वो क्या करती है? वो उसकी जितनी पाप राशि को उसको जला देता है। जैसे हवन में अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार हमारे जो जितने भी भगवान की कथा का इतनी महत्व बताया है, भगवान की कथा सुनने से हमारे जीवन के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के कृत पाप नष्ट हो जाते हैं भगवत कथा श्रवण मात्र से। इसलिए तो भागवत में कितना सुंदर भागवत में वर्णन आया है, प्रेत योनि से भी मोक्ष हो गया। गोकर्ण ने क्या कथा ही तो सुनाई, भगवान की कथा सुनाई, क्या सुनाई भागवत में? धुंधुकारी की मुक्ति कैसे हुई है? भगवत कथा श्रवण मात्र से। तो भगवान की लीला, भगवान लीला कोई भी लीला है, वो राम रूप में हो, वो राम कथा के रूप में हो, वो कृष्ण कथा के रूप में हो, वो भगवान शिव की कोई भी लीला है, कोई भी कथा किसी प्रकार की भी, मुख्य बात यह है कि आपका अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। भगवान की कथा में आपके कान भगवान ने ऐसे तो 2 दिए हैं, ज्यादा सुनो। मुख 1 दिया है, कम बोलो। लेकिन हम करते क्या? सुनते कम है, बोलते ज्यादा है, विपरीत काम करते हैं। और ये भगवत कथा सुनने में काव्य शास्त्र विनोदेन कालो याति धीमताम। काव्य शास्त्र का विनोद में, शास्त्र सुनने में जो धीमता माने बुद्धिमान लोग हैं, उनका समय व्यतीत होता है। और जो मूर्ख लोग हैं वो क्या करते हैं? लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं, एक दूसरे की निंदा चुगली में लगे रहते हैं। ये कान चुगली या निंदा सुनने के लिए नहीं दिए हैं भगवान ने, भगवत कथा सुनने के लिए मिले हैं, तो उनका सदुपयोग करो। तो भगवत लीला किसी प्रकार की भी लीला होगी, नाम, रूप और लीला, 3 चीज हो गई। अब चौथी आ गई धाम। धाम क्या किसे कहेंगे? धाम है जैसे भगवान श्री कृष्ण का धाम क्या है? वृंदावन। ये नित्य है, वृंदावन आज से नहीं है। और भगवान वहां तो ऋचाएं जो ये गोपिकाएं हैं ना, ये सब ऋचाएं थी। ऋचाएं ही मूर्तिमंत रूप में आई हैं भगवान का लीला विहार देखने के लिए। वहाँ तो बड़े बड़े ऋषि तपस्वी महर्षि वहाँ केवल ब्रिज भूमिका की जो रज है उसको मस्तक पे धारण करने मात्र के लिए, कोई वलरी बने, बेल बना, कोई लता बना, उसकी बड़ी महिमा है, धाम की बड़ी महिमा है। हमें धाम का क्या करना है? दर्शन करना चाहिए। जैसे भगवान राम का धाम क्या है? अयोध्या जी। भगवान कृष्ण का धाम क्या है? वृंदावन मथुरा। भगवान शंकर के धाम तो अनेक हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं।
आप कहीं भी चले जाओ, महाकाल बम बम महादेव, या वाराणसी जाओ हर हर महादेव, जहां भी वहां तो हर हर महादेव है भगवान शंकर का। तो धाम में, जिस धाम में आपकी निष्ठा हो जाए, तो धाम के प्रति भी, उस मिट्टी के प्रति भी ऐसा। पहले तो मैंने देखा मेरे परिचय में जो बड़े बड़े महापुरुषों का मैंने संग करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने ऐसे ऐसे महापुरुष देखे कि वाराणसी जाते थे तो चप्पल नहीं पहनते थे, जूता तो बहुत दूर की बात है। वृंदावन में चप्पल नहीं पहन के जाते थे, बोले नहीं ये भगवान की भूमि है, उस मिट्टी को माथे पे लगाते हैं। आप देखिए जो भक्त हैं भगवान के, उस भूमि में जूता तक नहीं पहनते हैं, कि जिस भूमि में भगवान ने अपनी लीलाएं रची हों, जिस भूमि में भगवान के पग पड़े हों, उस भूमि में हम जूता पहन के कैसे जाएंगे? नहीं जाते। बहुत सारे लोग अभी भी आप देखिएगा तीर्थ में जूते नहीं पहनते थे पहले लोग, लेकिन अब तो क्या है, तीर्थ में सारे काम कर रहे हैं, तो होटल का खोल रखे हैं तीर्थों में तो सब काम ही होते हैं। अब तो हनीमून तीर्थों बन रहे हैं, तो चलो हम उसमें नहीं जाते। हमारा कहने का तात्पर्य है तीर्थ की जो मर्यादा है उसको हमें रखना पड़ेगा, उसका मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं तो भला कहता हूँ योगी सरकार ने हमारे जो जैसे वृंदावन है या वाराणसी है, उन्होंने घोषित तो किया है, होली सिटी बनाया है, तो अब उसमें वहाँ प्याज लहसुन तो चलो खैर, मांस मीट कुछ नहीं खा सकते, दारू वगैरह नहीं चलती अब, ये अच्छी बात है। जो हमारे धाम है अयोध्या जी है, आप अयोध्या में जाइए, अभी भगवान राम का इतना सुंदर मंदिर बना है, आप कहीं भी जाइए आपको आनंद आएगा, लेकिन वहाँ जुड़ाव होना चाहिए। जब तक आपका कनेक्शन नहीं है ना, तब तक आनंद नहीं आएगा। जैसे आपका घर में कितनी सुंदर आप एसी कितना अच्छा लगा रखा हो, और जब तक इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन नहीं होगा एसी काम नहीं करेगा। आप समझ गए? यू हैव टू कनेक्ट विद इट। जब तक आप उससे जुड़ते नहीं हो ना, जुड़ाव कैसे होगा? भक्त का भगवान से जुड़ाव होता है और भगवान के धाम से जुड़ाव होता है। तो धाम के प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए, उसके प्रति आपका जुड़ाव होना चाहिए, भगवत धाम के दर्शन अवश्य करने चाहिए। जिस धाम के प्रति आपकी निष्ठा हो, जिस धाम के प्रति आपका भाव बन जाए, उसके दर्शन करने चाहिए। भक्त के लिए ये 4 चीजें हो गई। फिर 5वीं चीज है प्रसाद निष्ठा। प्रसाद निष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्या करते हैं, हम जो भी खाते हैं ना, हम लोग खाना खाते हैं ना, भोजन करते हैं, भगवान स्पष्ट कहते हैं भुंक्ते त्वयोघम पापम ये पचंती आत्म कारणात्। जो अपने लिए खाना बनाते हैं वो पाप खा रहे हैं, पाप। क्यों? भगवान को दिए बगैर। तैर दत्तान प्रदायभ्यो भुंक्ते स्तेन वसा। स्पष्ट कहा गया भाई उनको दिए बगैर जो खा रहा है, जिन्होंने आपको दिया है। आपको किसने दिया है सब कुछ? आप क्या साथ लाए थे? भूमि आपने बनाई है या आकाश आपने बनाया है? क्या बनाया आपने? एक छोटी मोटी दुकान मकान बना ली, ऐसे आपको कुछ बनाने वाले मूल तत्व तो कुछ बनाया नहीं ना आपने। और हम सोचते हैं कि मैं हूं, मैं ही सब कुछ हूं। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं जो अपने को अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, जो अपने को अहंकार, जो कर्ता मानता अपने को, मैं करता हूं, वो अहंकारी है, मूढ़ आत्मा है। तो अहंकारी मत बनो, मूढ़ आत्मा मत बनो। कर्तापन का भाव छोड़ना पड़ेगा। और भक्त में कर्तापन का भाव नहीं होता। भक्त तब तक भक्ति नहीं है जब तक वो, देखिए भक्त की तो समर्पण परम आवश्यक है। भक्त के लिए समर्पण, प्रणिधान। तो बात हुई थी प्रसाद निष्ठा। हम क्या करते हैं, भगवान को तो खिला नहीं रहे, भगवान को अपने घर ला के रख दिया। भगवान बैठे हैं, अलमारी में बैठा दिए, भगवान को कोने में रख दिया। आजकल किसी ने कहा ईशान कोण में रखो, ईशान कोण में बिठा दिया। अपने आप तो खूब चकाचक पूरियां छान रहे हैं, अरे भगवान जी को एक टोफी भी नहीं दे रहे हैं। ये तो गलत बात है ना भाई। भगवान को खिला करके देखिए, भगवान को ये तो है नहीं खा तो जाएंगे नहीं आपका। जो बनाओ भगवान को भोग लगाओ,
प्रसाद रूप में नित्य प्रति भगवान को खिला करके जो मिले प्रसाद रूप में पाओ। इसलिए तो इतनी बीमारियां हो रही हैं आजकल। प्रसाद में बीमारी नहीं, प्रसाद बहुत अच्छा है। प्रसाद, एक बार प्रसाद का वो करोगे तो प्रसाद निष्ठा, प्रसाद के प्रति निष्ठा हो, भगवान का भोग प्रसाद के रूप में पाओ, बड़ा आनंद आएगा। कुछ भी है संसार में सब भगवान के प्रसाद के रूप में उसको देखोगे तो आनंद आएगा। प्रसाद में निष्ठा करके रखोगे तो आनंद आएगा। तो ये 5 चीजें मेरी याद रखिएगा, नाम, रूप, लीला, धाम और प्रसाद निष्ठा। प्रसाद आपको स्वस्थ रखेगा। आप भगवान का को खिला करके खाओगे, आप स्वस्थ रहोगे, सुखी रहोगे, आपके जीवन में सभी प्रकार की अभिवृद्धि होगी, सभी प्रकार की उन्नति होगी। और देवादेव महादेव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, जितने भी यहाँ दिव्य विग्रह हैं, सभी के श्री चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जो यहाँ सुनने के लिए आए हैं, श्री राम मंदिर में जो लोग आए हैं, सभी को भगवान अपनी कृपा से आह्लादित करे, अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाए रखे। आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करें। आपके जीवन में आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के तापों की संताप, सभी ताप के आपके मिटे और आपके जीवन में सभी प्रकार की उन्नति हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे कहा था 2:45 तक बोलना है, तो 45 तक ही मैं बोला हूँ। और आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। पुण्य साधुवाद आशुतोष जी को भी, हमारे मंदिर के प्रणेता जिन्होंने मंदिर बनाया, उनके लिए बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे नाम याद नहीं है, नाम मैं पूछ भी नहीं पाया हैं, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मेरी आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार की भावना व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप लोग आए सुनने के लिए, और निश्चित ही आप भगवान की कृपा के पात्र हैं। बिना कृपा के आप यहाँ आ ही नहीं पाते। आपके जीवन में निश्चित ही कुछ आपके पुण्य का उदय हुआ है, इसलिए ऐसे दिव्य दरबार में आप आए हैं। आपका निश्चित ही पापों का क्षय हुआ है, इसलिए सत्संग में आपकी रुचि हुई है। तो यही ऐसे ही आपकी रुचि बनी रहे आपके जीवन में, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।